तो ये कहानी गौतम बुद्ध की है। इसका शीर्षक है आज जिंदा हो पर कल मरोगे। कुछ इस प्रकार है कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस बूढ़े के जर्जर शरीर को, उसके कांपते हाथ को देखकर एक भिक्षु हंसने लगा। जवान था अभी। बुद्ध ने कहा, भिक्षु हंसो मत, नहीं तो लोग फिर तुम पे हंसेंगे। यही दशा तुम्हारी भी हो जाएगी। यह तुम्हारा भविष्य है। इस बूढ़े को इस भ्रांति चलते देख हंसो मत। इसके पहले कि ये दशा तुम्हारी हो जाए, कुछ कर लो। हंसी में तो कहीं यही भाव छिपा है कि ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। देखते नहीं, किसी को हारा देख के तुम हंसते हो। तुम ये नहीं सोचते कि जो हार आज इस आदमी की हो गई है, कल ये भी जीता हुआ था। आज जो चारों खाने चित पड़ा है, कल न मालूम कितने लोगों को इसने पछाड़ा था। तुम आज हो सकता है किसी की छाती पर बैठे हो, पर ये दशा सदा नहीं रहेगी। ये बात कुछ हमेशा नहीं रहेगी। यहाँ चीज़ें रोज़ बदलती है, प्रति पल बदलती है। बदलनी ही चाहिए। आज जो शक्ति में है वो कल शक्तिहीन हो जाता है। जो आज सत्ता में है वो कल सत्ता के बाहर हो जाता है। और मज़ा यही है इस दुनिया का कि जो भी सत्ता में आता है, अब यही सोचता है कि आ गया, अब कभी बाहर नहीं जाऊंगा। इतने लोगों को बाहर जाते हुए देखता है, फिर भी ये चूक बनी रहती है कि मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तुम आज जवान हो, कल बूढ़े हो जाओगे। और ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ जगत कोई अपवाद करेगा। यहाँ अपवाद होता ही नहीं। जगत के नियम निरअपवाद है। आज जीते हो, कल मरोगे। अर्थी देख के दया मत करना, क्योंकि वो अर्थी तुम्हारी ही है। अर्थी देख के जागो। दया खाने से क्या होगा? ये मत कहो कि बेचारा मर गया। जब तुम ये कहते हो कि बेचारा मर गया, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भाव छुपा ही होता है कि तुम भले अभी तो नहीं मरे। कहीं दूर ये ध्वनि होती है कि हमको नहीं मरना है, ये बेचारा मर गया। तुम्हें अपने बेचारेपन की याद आती है। तुम्हें अपने बेचारेपन की कभी याद भी आती है? जब कोई मरता है, अगर नहीं याद आती तो तुम फूलों की ढेरी लगा रहे हो, माला नहीं बना रहे। नहीं तो हर रोज जो अर्थी तुम्हारे सामने नहीं तो हर रोज जो अर्थी तुम्हारे द्वार के बाहर से निकलती है, उसका हर फूल तुम्हारी माला में सजता जाएगा। और इसके पहले कि मौत आए, मौत तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी रहेगी। नहीं तो हर रोज जो अर्थी तुम्हारे द्वार के बाहर से निकलती है, उसका हर फूल तुम्हारी माला में सजता जाएगा। और इससे पहले कि मौत आए, मौत तुम्हारे सामने साक्षात हो जाए, उसी मौत के साक्षात्कार से सन्यास का जन्म होता है। बुद्ध ने कहा है, जिसने मृत्यु को देख लिया वो सन्यास्त ना हो, ये कैसे संभव है? सन्यास का अर्थ यही है कि जो मौत तुमसे छीन लेगी, वो हम तुम्हें स्वेच्छा से दे देते हैं। ये छीन ही जाने वाला है। इसको पकड़े रखने में व्यर्थ की परेशानी क्यों लेनी? पहले पकड़ने की परेशानी लो, फिर छीने जाने का दुख भोगो। हम अपनी मौत से दे देते हैं, हम दान कर देते हैं। मौत जब ले ही जाएगी तो मौत को ये अवसर क्यों दें? हम अपनी ही मर्जी से दे डालें। सन्यास का अर्थ इतना ही होता है कि जो मौत करेगी वो हम खुद ही कर देते हैं। मौत का झंझट बचाएं। मौत को मेहनत क्यों करवाएं? और ख्याल रखना, बड़ी क्रांतिकारी फर्क है। जो आदमी ग्रस्त की तरह मरता है, वो रोते चीखते मरता है, क्योंकि उसका सब छीना जा रहा है। उसने जो जो अपना माना था, सब हाथ से खिंचता जा रहा है। और जो व्यक्ति
संन्यास्त की तरह मरता है। वो अपूर्व आनंद से मरता है। उसके पास छीने जाने को कुछ भी नहीं। उससे कोई कुछ भी छीन नहीं सकता। उसने तो वो सब पहले ही मान लिया था कि मेरा नहीं है। जो मौत छीन लेगी, जो मौत छीन लेगी वो मेरा नहीं है। यही तो कसौटी है मेरे होने की। मेरा वही है जो मौत नहीं छीन पाएगी। उसने तो वही बचाया जो मौत ना छीन सकेगी। उसने ध्यान बचाया, धन नहीं। उसने प्रेम बचाया, पद नहीं बचाया। उसने प्रथा बचाई, पूजा अर्चना बचाई। उसने प्रभु स्मरण बचाया। उसने समाज की प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर और कूड़ा करकट नहीं बचाया। जो मौत छीन लेती है उसने बचाया ही नहीं। उसने वही बचाया जिस पर मौत का कोई बस नहीं है। मौत शरीर को तो मार देती है, इसलिए उसने शरीर से मोह ना रखा। उसने तो उसकी तरफ देखा जो शरीर के मारे जाने से भी नहीं मरता। उसने प्रेम जोड़ा। उसने तो चाहत उसकी की जो शरीर के छूट जाने से भी नहीं छूटता। उसने मिट्टी के दियों में आसक्ति नहीं लगाई, ज्योति में आसक्ति बांधी जो सदा जिंदा रहेगी। उसने तो समय के भीतर शाश्वत को निचोड़ा। उसने फूल नहीं पकड़े, उसने इत्र को निचोड़ा। उसने इत्र साथ जाएगा, फूल यहीं पड़े रह जाते हैं। ध्यान साथ जाएगा, धन यहीं पड़ा रह जाएगा। उसने सिकंदर नहीं बनना चाहा, महावीर बनना चाहा। उसने कृष्ण बनना चाहा, उसने चाहत विराट की। सन्यास का अर्थ इतना ही है। उसने देख लिया लोगों को बुढ़ा होते। अगर जवान आदमी के पास इतनी भी दृष्टि हो तो वो देख के समझ लेगा कि ये बुढ़ा हो रहा है तो मुझे भी होना है, ये समझ लेगा। इसलिए अभी से समझ के चलो, अभी से सोच समझ के चलो कि ये बुढ़ापा आए भी तो मुझसे कुछ छीन ना सके। जिसने होश से देखा वो मुर्दा को देखकर समझ लेता है कि मेरी भी मौत आ रही है। चल पड़ी, आती ही होगी। आज नहीं तो कल, कल की ही बात है। आज कल में थोड़ी देर अबीर की बात है। इसकी आ गई, मेरी भी आती होगी। तो इसके पहले मैं घर तैयार कर लूँ, मैं कुछ ऐसा बना लूँ जो मौत मुझसे ना छीन पाएगी। तो बुद्ध ने हंसते हंसते भिक्षु को कहा, मत हंस भिक्षु, तू भी ऐसे ही बुढ़ा हो जाएगा।